मैं सी अशोक सैनी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का समर्थ एग्जाम फैमिली की तरफ से। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल देखी थी एंड क्लास ऑफ शेयर्स भी देखे थे। अब आज वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे उससे आगे के कुछ टॉपिक्स, जो कि पहला टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स, कि जब कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करती है तो वो कैसे करती है, उसी के बारे में आज इस टॉपिक में देखेंगे कि कंपनी क्या करेगी। पब्लिक से पैसे मांगेगी तो कंपनी है जो पब्लिक को शेयर भी इशू करेगी। अब जब कंपनी पब्लिक में शेयर्स को इशू करती है तो उन शेयर्स पे वो ग्रेजुअली या फिर इंस्टॉलमेंट में भी पैसे कलेक्ट कर सकती है। जैसे कि सपोज कीजिए कंपनी के जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये। अब इन 100 रुपये को कंपनी इंस्टॉलमेंट में भी कलेक्ट कर सकती है या फिर वो एक साथ भी पब्लिक से कलेक्ट कर सकती है। 100 रुपये का फेस वैल्यू का कंपनी का शेयर है, उसको सपोज कीजिए वो 20 रुपये है वो एप्लीकेशन पे मांग रही है, देन 30 रुपये है वो अलॉटमेंट में मांग रही है एंड 20 रुपये है वो फर्स्ट कॉल पे मांग रही है एंड जो बैलेंस बचा वो 30 रुपीज़ कंपनी सेकंड कॉल पे मांग रही है। तो एक तो ये ऑप्शन होता है कंपनी के पास में कि वो शेयर्स के जो पैसे है पब्लिक से वो इंस्टॉलमेंट या ग्रेजुअली मांग सकती है। दूसरा जो ऑप्शन है कंपनी के पास में वो है, अगर फेस वैल्यू 100 रुपये है शेयर की तो वो इन 100 रुपये को एक साथ भी पब्लिक से कलेक्ट कर सकती है। A salient characteristic of the capital of a company is that the amount on its share can be gradually collected in easy installments spread over a period of time depending upon its growing financial requirement। जैसे जैसे कंपनी को ज़रूरत पड़ती रहती है, जब कंपनी अपने आप को इनकॉर्पोरेट करती है तो उस टाइम पे कंपनी को एक साथ सभी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे जैसे कंपनी अपने आप को ग्रो करती है उस टाइम पे वैसे वैसे वो शेयर होल्डर्स से पैसे कलेक्ट करती रहती है। हाउएवर दिस इज इन नो वे विच प्रिवेंट्स ए कंपनी फ्रॉम कॉलिंग द फुल अमाउंट ऑन शेयर्स राइट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कि कंपनी को ये रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि वो इन पैसे को एक साथ कलेक्ट करे। ये मैंडेटरी नहीं है कि वो कंपनी इंस्टॉलमेंट में ही पैसे मांगे, पब्लिक से कंपनी एक साथ ही पैसे कलेक्ट कर सकती है। देन उसके बाद में जो टॉपिक है वो है द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसीजर ऑफ शेयर इश्यू, कि जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। 3 प्रोसीजर होते हैं कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है पब्लिक में। सबसे पहले तो कंपनी है वो प्रोस्पेक्ट्स इश्यू करेगी। इन प्रोस्पेक्ट्स में कंपनी पब्लिक को ये बताएगी कि हम इतनी शेयर्स हैं वो पब्लिक में इशू कर रहे हैं। कंपनी अपने आप के बारे में बताएगी कि हम ये बिजनेस करते हैं और हमको हमारा जो रजिस्टर्ड पैलेस है वो यहाँ पे है, हमारी ब्रांचेज यहाँ पे है। अपने आप के बारे में जितनी भी डिटेल है वो प्रोस्पेक्ट्स में देगी। उसके बाद में जो पब्लिक है वो इन प्रोस्पेक्ट्स को पढ़ेगी और कंपनी से शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई करेगी। तो जब पब्लिक है वो एप्लीकेशन करेगी कंपनी को, तो कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होंगे। इन एप्लीकेशन के बिहाफ पे ही कंपनी देखेगी कि अपन ने जो शेयर कैपिटल इशू करी है पब्लिक में उसकी वो पूरे की पूरी परचेज करने के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन दिए हैं या नहीं दिए हैं। एंड देन जो तीसरा स्टेप है वो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। उसके बाद में कंपनी है जो अलॉटमेंट वाला प्रोसीजर स्टार्ट कर देगी। एक बार डिटेल से देख लेते हैं इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट्स।
प्रोस्पेक्ट्स इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। प्रोस्पेक्ट्स है वो इन्विटेशन है पब्लिक को कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, आप आगे उनको परचेज करें, उनको आप कंपनी के शेयर परचेज करके कंपनी को पे करो। इट कंटेन्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। कंपनी के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो ये अपने आप में कंटेन करते हैं। एंड द मैनर इन विच द कंपनी इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। जो शेयर होल्डर हैं, जो बनने वाले हैं कंपनी के शेयर होल्डर, उनसे किस मैनर में पैसे कलेक्ट करेगी उसके बारे में भी इसमें दिया होता है। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अब है जो पब्लिक है वो कंपनी को अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स इंटेंडिंग टू सब्सक्राइब द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वुड मेक एन एप्लीकेशन along with the application money and deposit the same with a scheduled bank as specified in the prospectus। इसके बाद में जो पब्लिक है या जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको सब्सक्राइब करेंगे और जो शेयर एप्लीकेशन मनी है उसको उस एप्लीकेशन के साथ बैंक में जमा करा देंगे। कौन से बैंक अकाउंट में इस मनी को जमा कराएंगे, जो कि स्पेसिफाई किया हुआ था प्रोस्पेक्ट्स में। द कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स। अब कंपनी को जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रिस्क्राइब किया गया हुआ है वो 120 डेज में, जब से प्रोस्पेक्ट्स इश्यू करती है उसके बाद के 120 डेज में कंपनी को रिसीव हो जाना चाहिए। इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव द सेम विद इन द सेड पीरियड, अगर 120 डेज में कंपनी मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है वो नहीं कर पाती है, देन द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट, तो कंपनी इन शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं कर सकती। एंड जो पैसा कंपनी को एप्लीकेशन मनी पे रिसीव हुआ था उसको विद इन 130 डेज ऑफ द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट्स के में रिटर्न कर देगी। जब कंपनी शेयर्स लेके आ रही है पब्लिक में इश्यू करने के लिए, उस टाइम पे अगर 120 डेज में जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो आगे देखेंगे गाइज 90% होता है टोटल शेयर कैपिटल जो कंपनी इश्यू कर रही है। अगर उसका 90% पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती है तो कंपनी को 90% से कम अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है तो कंपनी को 120 डेज मिलते हैं कि या तो 90% पब्लिक सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो 130 डेज में कंपनी को ये जो एप्लीकेशन मनी पे पैसा रिसीव हुआ था, सपोज कीजिए कंपनी जो पब्लिक है वो ओनली 80% ही सब्सक्राइब कर पाई, तो उन 80% शेयर पे जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी वो कंपनी है उनको 130 डेज में रिफंड कर देगी, और वो जो 130 डेज हैं वो लेंगे अपन इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट से। और सपोज कीजिए अगर पूरा का पूरा जो कंपनी ने शेयर्स इशू करे थे वो पूरे के पूरे पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं, या उससे ज़्यादा भी कंपनी के पास में डिमांड आ गई है शेयर को सब्सक्राइब करने की, तो कंपनी फिर अलॉटमेंट के प्रोसीजर पे जाएगी और उन शेयर होल्डर को या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपनी अलॉटमेंट कर देगी। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कंपनी को रिसीव हो जाता है, देन द कंपनी में प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। उसके बाद में कंपनी है जो अलॉटमेंट के लिए जाएगी और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, उनको पूरा करेगी। व्हेन अलॉटमेंट इज मेड इट रिजल्ट्स इन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द एप्लीकेंट्स हु नाउ बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जब कंपनी अलॉटमेंट कर देगी तो जो शेयर होल्डर्स हैं और कंपनी है उनके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कितना होता है, अभी देखा था कि कंपनी को अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो कंपनी को जो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है शेयर्स पे उनको रिफंड करना पड़ेगा। इट इज टू बी नोटेड दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन द 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। सपोज कीजिए कंपनी ने
100 करोड़ का अमाउंट है वो पब्लिक में इश्यू करा, अगर कंपनी को 90 करोड़ या इससे ज़्यादा के शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिए हैं या सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कंपनी अलॉटमेंट के लिए जा सकती है। बट अगर कंपनी को ओनली 90% से कम, सपोज कीजिए 80 करोड़ के ही शेयर्स हैं वो पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं, तो कंपनी है वो अलॉटमेंट के प्रोसीजर के लिए नहीं जा सकती। कंपनी को इन 80 करोड़ पे जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी उन 80 करोड़ को वापस पब्लिक को रिफंड करना पड़ेगा। यदि कंपनी इन 80 करोड़ को रिफंड नहीं करती है जो टाइम प्रेस्क्राइब किया हुआ है, उस टाइम के बाद में अगर कंपनी एप्लीकेशन मनी को रिफंड करती है तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह की भी लायबिलिटी आएगी। वो डिस्कस करेंगे कितनी इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी। इट इज़ टू बी नोटेड दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द इशूड अमाउंट अकॉर्डिंग टू सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन 2000। ये जो 90% की जो लिमिट है वो सेबी के द्वारा दी गई है। दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड द कंपनी शैल forthwith रिफंड द एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड। तो वो अगर ये कंडीशन नहीं कंपनी कंप्लाई कर पाती है तो वो एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर देगी जितने भी उसको रिसीव हुए थे। इफ डिले अकर्स बियॉन्ड 8 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, जिस दिन कंपनी का सब्सक्रिप्शन का क्लोजर हुआ था या जिस दिन कंपनी ने पहले बताया था कि कंपनी एक प्रिस्क्राइब डेट तक ही पब्लिक से एप्लीकेशन मांगेगी, उस डेट के बाद में अगर 8 दिन के अंदर अंदर कंपनी जो है उस एप्लीकेशन मनी को रिफंड नहीं करती है तो कंपनी लाइबल होगी पे करने के लिए इंटरेस्ट अमाउंट एट द रेट ऑफ 15%। अब जब कंपनी शेयर्स को इश्यू कर रही है, पब्लिक है जो कंपनी को पैसे दे रहे हैं एंड शेयर परचेज कर रही है पब्लिक कंपनी से, तो इन सब के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बारे में देखेंगे। जब कंपनी एप्लीकेशन करती है पब्लिक को तो उस टाइम पे कंपनी है जो कि अपनी बुक्स में क्या ट्रीटमेंट करेगी इस इवेंट को लेकर। ऑल मनी रिसीव्ड अलोंग विद एप्लीकेशन इज डिपॉजिट विद ए शेड्यूल्ड बैंक इन ए सेपरेट अकाउंट ओपन फॉर द पर्पज। द जर्नल एंट्रीज इज एज फॉलोज, कि जो एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुई थी उसको एक सेपरेट अकाउंट में कंपनी डिपॉजिट करवा देती है और जो एंट्री होगी वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कि जो मनी आई है कंपनी के पास में उसको लेकर कंपनी है ये एंट्री अपनी बुक्स में पास करेगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब सपोज कीजिए कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे थे 100 रुपए के, तो टोटल शेयर की वैल्यू हो गई 1 लाख। कंपनी ने इन 1000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी मांगी थी 30 रुपीज, तो कंपनी को 30,000 इश्यू होंगे एप्लीकेशन पे, तो कंपनी ये एंट्री अपनी बुक्स में पास कर देगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड नरेशन में लिखेगी अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर्स एट द ₹30। देन कंपनी अलॉटमेंट पे क्या एंट्री करेगी उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। एप्लीकेशन मनी आ गई कंपनी के पास में, 90% से ज़्यादा की जो लिमिट थी उससे ज़्यादा भी पब्लिक ने जो शेयर हैं वो सब्सक्राइब कर लिए, तो अब कंपनी है जो अलॉटमेंट के लिए जाएगी। तो अलॉटमेंट पे कंपनी क्या जनरल एंट्री करेगी अपनी बुक्स में। व्हेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड एंड सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हैव बीन ड्यूली complied
with the directors of the company proceed to make the allotment of shares। जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाएगा कंपनी को, जो तो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो प्रोसीड करेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए। फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी इनटू शेयर कैपिटल, जो एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुई थी उसको कंपनी वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, तो उसके लिए क्या एंट्री करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी देखा था एप्लीकेशन पे कंपनी के पास जो एग्जांपल लिया था अपन ने, उसमें 30,000 रुपये रिसीव हुए थे कंपनी को, तो 30,000 रुपये को वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। एप्लीकेशन मनी ऑन नरेशन में लिखेगी एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स अलॉटेड ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। देन फॉर मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन, सपोज कीजिए कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू करे थे और कंपनी के पास 1,10,000 शेयर्स के लिए पब्लिक सब्सक्राइब करने के लिए आ गई। इश्यू करे थे कंपनी ने 10,000 शेयर, सॉरी 1000 शेयर, सपोज कीजिए 1000 शेयर कंपनी ने इश्यू करे थे एंड कंपनी के पास डिमांड आई पब्लिक से, पब्लिक सब्सक्राइब करने के लिए आई, सपोज कीजिए 1200 शेयर्स के लिए। जो 200 शेयर्स हैं इन पे कंपनी है वो एप्लीकेशन मनी को वापस पब्लिक को रिफंड करेगी। तो इन 200 शेयर्स पे जो जनरल एंट्री होगी वो कितने कैसे होएगी, 100 रुपये का शेयर था अपना एंड 100 रुपये का शेयर था अपना एंड कंपनी ने 30 रुपये मांगे थे इस पर, तो कंपनी है वो 6,000 रुपये के लिए एंट्री कर देगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जो थर्ड एंट्री कंपनी अपनी बुक्स में पास करेगी वो होगी जब अलॉटमेंट पे कंपनी ड्यू करेगी, अलॉटमेंट को ड्यू करेगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब सपोज कीजिए कंपनी है वो 1000 शेयर्स पे मांग रही है 20 रुपये अलॉटमेंट पे, तो 20,000 रुपये के लिए ये एंट्री पास कर देगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद में जो एंट्री आएगी वो है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। सपोज कीजिए कोई शेयर होल्डर है वो कंपनी के पास 200 शेयर के लिए अप्लाई करा था, बट कंपनी है उसको अप्लाई करा था वो 200 शेयर्स के लिए, बट कंपनी उसको इश्यू कर पाई ओनली 100 शेयर्स। अब ये जो 100 शेयर्स उसके कंपनी के पास एक्स्ट्रा बचे हैं, 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आई होगी 30 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये। तो कंपनी इन 3,000 को या तो उसको रिफंड कर देगी या फिर ये जो 100 शेयर उसको इश्यू करे थे इस पे जो अलॉटमेंट मनी है 20 रुपये उसको एडजस्ट कर लेगी। तो उसके लिए जो एंट्री होएगी वो होगी 100 शेयर्स पे सपोज कीजिए 20 रुपये कंपनी ने एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट पे, तो 2,000 रुपये की ये एंट्री यहाँ पे कंपनी है वो पास कर देगी एंड नरेशन में लिखेगी एप्लीकेशन मनी ऑन 100 शेयर्स एट द ₹20 पर शेयर्स एडजस्टेड टू द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एंड 10 रुपये अभी कंपनी के पास बचे हैं तो उनको वो रिफंड कर देगी। उसकी एंट्री अपन ने देख ही ली है। फिफ्थ जो एंट्री है आपकी वो है रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब ये जो अलॉटमेंट ड्यू करा था अपन ने उसकी मनी कंपनी को रिसीव होएगी, तो उसकी एंट्री कर देगी कंपनी। 20,000 से जो अलॉटमेंट मनी थी वो भी रिसीव हो जाएगी कंपनी के पास, तो कंपनी ये एंट्री कंपनी के बुक्स में पास कर देगी एंड नरेशन में मेंशन कर देगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1,000 शेयर एट द ₹20। देन जो
अब कई बार क्या होता है कि कंपनी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है वो अलग अलग ना करके एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की मनी है वो साथ मांग लेती है और एक कंबाइंड अकाउंट खोल लेती है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसा जब कंपनी करती है तो एंट्रीज क्या पास होंगी? व्हेन ए कंबाइंड अकाउंट इज मेंटेन्ड, जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग मैनर फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। जब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कंपनी को साथ रिसीव होती है तो एंट्री वही होगी जैसा कि अपन ने एप्लीकेशन पे करा था, ओनली यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट अमाउंट, फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट अमाउंट, जब कंपनी इस अमाउंट को ट्रांसफर करेगी शेयर कैपिटल में तो उसके लिए एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंड जब एक्सेस मनी कंपनी को रिसीव हुई थी या जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए थे तो उनको जब रिफंड करेगी तो उस केस पे कंपनी क्या एंट्री पास करेगी? तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उस टाइम पे कंपनी ये वाली जनरल एंट्री पास कर देगी। अब जो रिसिप्ट हो रही है अलॉटमेंट अमाउंट उस टाइम पे कंपनी कर देगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री हो जाएंगी जब कंबाइंड अकाउंट कंपनी मेंटेन करती है। अब कंपनी है एप्लीकेशन मनी मांग चुकी है पब्लिक से और अलॉटमेंट मनी भी कंपनी से मांग चुकी है और कंपनी को रिसीव भी हो चुकी है, तो उनकी जनरल एंट्रीज अपन देख चुके हैं। उसके बाद में कंपनी क्या करती है कि अपन ने एग्जाम्पल लिया था 1000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही थी 100 रुपये के, उसमें कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांग लिए थे 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे मांग लिए थे 20 रुपीज एंड अब आती है कॉल्स। तो कंपनी के पास अभी भी 50 रुपये बचे हैं पब्लिक से मांगने के लिए। कंपनी चाहे तो इन 50 रुपये को एक कॉल के थ्रू भी मांग सकती है जिसको कि लास्ट कॉल ही बोल देंगे, बट सपोज कीजिए वो 2 या 3 कॉल में अगर कंपनी पैसे मांगती है तो इस कॉल को बोलेंगे फर्स्ट कॉल। सपोज कीजिए ये मांग रही है कंपनी 30 रुपीज़ की एंड उसके बाद में बचे 20 रुपीज़, तो उसके लिए सेकंड एंड फाइनल कॉल भी उसको अपन बोल देंगे, या सेकंड कॉल बोल दो या फिर फाइनल कॉल भी उसको बोल सकते हैं। Two points are important regarding the calls on shares. First, the amount on any call should not exceed 25% of the face value. Second, there must be an interval of at least 1 month between the making of 2 calls. कि जब कंपनी कॉल के थ्रू अगर कंपनी से पैसे मांग रही है उस टाइम पे जो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कंपनी को ध्यान में रखने चाहिए कि कॉल्स पे जब कंपनी पैसा मांग रही है वो 25% ऑफ फेस वैल्यू से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अपने एग्जांपल में कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपये है, तो वो कॉल्स पे चाहे वो फर्स्ट कॉल हो चाहे वो सेकंड कॉल हो चाहे वो लास्ट कॉल हो 25 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट एक कॉल पे कंपनी नहीं मांग सकती। अपन ने जो कॉल पे 30 रुपीज़ लिया था वो लॉजिकली गलत है, इसलिए कंपनी फर्स्ट कॉल पे है जो 25 रुपीज़ मांग लेगी एंड सेकंड कॉल पे है वो आपके 25 रुपीज़ ही मांग लेगी। एंड जो फर्स्ट कॉल जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, जो फर्स्ट कॉल है एंड जो सेकंड कॉल है इन दोनों के बीच में गैप है वो कम से कम 1 मंथ का होना चाहिए। 1 महीने से ज़्यादा 1 महीने से कम का गैप नहीं होना चाहिए, 1 महीना या उससे ज़्यादा का गैप हो सकता है। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस ऑफ द कंपनी। ये चीज़ अगर कंपनी अपने एओ में मेंशन नहीं करती है कि वो कितना गैप रखेगी एंड कितना % का अमाउंट है वो पब्लिक से कॉल्स पे मांगेगी, तो ये वाली दोनों कंडीशन कंपनी के ऊपर लागू होती है। बट अगर एओए में कंपनी है कुछ और कंडीशन प्रिस्क्राइब कर देती है कि हम तो 20 दिन का ही गैप रखेंगे
20 डेज का ही गैप रखेंगे दो कॉल्स के बीच में, या हम कॉल्स पे 25% से ज़्यादा का अमाउंट भी मांग सकते हैं, तो कंपनी ऐसा AOO में प्रिस्क्राइब करके कर सकती है। ये जो दोनों कंडीशन है वो कंपनी पे मैंडेटरीली लागू नहीं होंगी। जनरल एंट्री क्या होंगी? अब जो कॉल अमाउंट है वो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, ड्यू करेगी तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सपोज कीजिए फर्स्ट कॉल मांग रही है कंपनी 1000 शेयर्स पे @25 तो 25,000 से ये एंट्री कंपनी अपनी बुक्स में पास कर देगी। एंड जब ये वाली जो ड्यू करी है कंपनी, वो वाली मनी अगर रिसीव हो जाएगी तो कंपनी एंट्री कर देगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। या फर्स्ट कॉल मांग रही है तो कंपनी फर्स्ट कॉल मेंशन कर देगी, शेयर एंड कॉल के बीच में कंपनी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अगर यहाँ सेकंड कॉल होती तो अपन यहाँ इन दोनों के बीच में सेकंड कॉल मेंशन कर देते, तो 25,000 कंपनी को रिसीव हो गए। उसके लिए कंपनी ने ये जनरल एंट्री पास कर दी है। ये तो है प्रोसेस कंपनी का ग्रेजुअली या इंस्टॉलमेंट में अगर कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है। अब सपोज कीजिए कंपनी है वो ओनली एक साथ पैसे पब्लिक से मांग रही है या उनको पे करने के लिए बोल रही है, तो उस टाइम पे जो एंट्री है वो अपन देख ही चुके हैं कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाली है, उसके साथ में वो सारी एंट्री आ जाएंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे आगे का जो टॉपिक्स हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।